तो माँ कालरात्रि का स्वरूप अवतरित हुआ था एक रक्तबीज नाम का राक्षस था उसका अंत करने के लिए। वो इतना शक्तिशाली राक्षस था कि जैसे ही उसके शरीर से एक भी बूंद धरती पे गिरती थी वो बूंद एक राक्षस का स्वरूप ले लेती थी। माँ कालरात्रि के स्वरूप को शनिदेव से जोड़ा जाता है। तो अगर हम माँ कालरात्रि की साधना करते हैं तो हमारे पर शनिदेव की कृपा भी बरसती है। अगर कोई इंसान गलत आचरण में है, कोई अधर्म के मार्ग में है, वो माँ कालरात्रि की साधना करता है तो माँ कालरात्रि सबसे पहले क्या करती हैं, आपके बाहरी दुश्मन को तो वो नाश करती हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपके आंतरिक दुश्मनों का नाश करती हैं। शनि जिन लोगों की भी कुंडली में राहु के साथ बैठ जाती है, लगन कुछ भी हो, कहीं भी बैठे हों, अगर राहु के साथ बैठे हैं तो एक पिशाच योग का निर्माण कर देती है। काम को लेकर के ये व्यक्ति जीवन भर परेशानी में रहता है। राधे राधे, जय माता दी। मैं हूँ प्रेम कुमार मिश्रा और हम लेकर आए हैं नवरात्रि साधना की श्रृंखला। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि किस प्रकार माँ कात्यायनी की साधना करके व्यक्ति अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है, लाभ ले सकता है, फायदे ले सकता है। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं वो किस प्रकार से माता कात्यायनी की साधना करके मंत्र जाप करके लाभ ले सकते हैं। और अब हम शिल्पिया जी के पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि माँ कालरात्रि, क्योंकि माँ कालरात्रि के बारे में विशेष जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि नाम से कालरात्रि लोगों के दिमाग में काफी विचार आने लग गए होंगे। तो विस्तार से समझेंगे माँ कालरात्रि के बारे में। शिल्पिया जी, राधे राधे। राधे राधे प्रेम जी, राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। तो प्रेम जी, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही, कालरात्रि के नाम से ही बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं और माँ का स्वरूप भी वैसा ही है। तो चलिए हम माँ के स्वरूप को विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न रखें जो आपके पास हमारे दर्शकों के द्वारा आए हैं और जो हमारे दर्शक हैं किस जानकारी को विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं। ये पहले तो शिल्पिया जी, ये कालरात्रि माँ का स्वरूप कैसा है और इसको थोड़ा आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल प्रेम जी, तो जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है, काल, काल का मतलब होता है समय और रात्रि यानी कि अंधकार। तो यहाँ पे आप लोगों को माँ के नाम से डरने की जरूरत ही नहीं है। यानी माँ एक ऐसी शक्ति है जो, मैंने बोला रात्रि यानी कि अंधकार, जो हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में एक ऐसा काल आ रहा है जिसमें अंधकार भरा हुआ है और अगर आप कालरात्रि के उपासक हैं तो माँ उस अंधकार का अंत करती हैं। उस अंधकार वाले काल का अंत माँ कालरात्रि की साधना के द्वारा किया जाता है। अगर हम माँ कालरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें जी बिल्कुल, तो माँ कालरात्रि का स्वरूप अवतरित हुआ था एक रक्तबीज नाम का राक्षस था उसका अंत करने के लिए। तो रक्तबीज राक्षस की अगर मैं बात करूं तो उसको ये नाम किस लिए मिला, वो इतना शक्तिशाली राक्षस था कि जैसे ही उसके शरीर से एक भी बूंद धरती पे गिरती थी वो बूंद एक राक्षस का स्वरूप ले लेती थी। तो रक्तबीज राक्षस ने अपने जो उसको ये वरदान मिला हुआ था उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। उसने अपने बहुत सारे स्वरूप बनाने शुरू कर दिए। तब सब देवतागण बहुत परेशान हुए कि अगर इतने सारे रक्तबीज के स्वरूप आ जाएंगे तो उनका संहार करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तब माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, जो हमारी भगवती हैं, वो माँ कालरात्रि के स्वरूप में आई। तो उन्होंने क्या किया, रक्तबीज का रक्त की बूंद जैसे ही धरती पे पड़े उससे पहले ही वो उस रक्त को पी जाती थी। तो ऐसे करते करते वो उसके रक्त को जब पीने लगी तो फाइनली माँ ने रक्तबीज राक्षस का जो है संहार करके उसको नष्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया। और इस प्रकार से माँ कालरात्रि ने जो एक ऐसा काल बना था जो पूरे देवगण के लिए बहुत ही भयंकर काल बन गया था, इस रक्तबीज के स्वरूप के कारण उस काल का अंत किया। तो इसलिए बोला जाता है कि माँ कालरात्रि एक ऐसी माँ है जो काल का अंत करती हैं। जी शिल्पिया जी, क्योंकि आपने जो बताया तो इससे मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि रक्त पीना और वैसा स्वरूप भी है, खड्ग लिए हुए हाथ में, और बाल भी देखो, मतलब नॉर्मल आदमी देखे तो उसको डर ही लग जाए। तो इस पर थोड़ा आप एक प्रकाश डालें कि माँ कालरात्रि का जो संबंध है वो किस ग्रह के साथ में है और उनके किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है। कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह पीड़ा में है तो किस प्रकार से, कैसे, क्या, थोड़ा प्रकाश डालें आप उस पर। बिल्कुल प्रेम जी,
माँ को ग्रह से संबंधित करने से पहले मैं थोड़ा माँ के स्वरूप का भी व्याख्यान करना चाहूंगी, ताकि हमारे जो दर्शक है माँ के स्वरूप से कनेक्ट कर सके और अगली बार जब वो माँ के स्वरूप को देखे तो वो भयभीत ना हो, वो इस चीज को लेके इस भावना के साथ देखे कि मेरे पास तो माँ कालरात्रि है, तो मुझे किस चीज का भय। तो जो माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, उनका जो वर्ण है वो बहुत ही काला वर्ण है। तो काला वर्ण होने का चीज़ ये है कि काला रंग क्या होता है, जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप माँ कालरात्रि की साधना करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो माँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा चीज़ हमने बोले, माँ के केश जो हैं वो खुले हुए हैं, माँ की आंखें लाल हैं, माँ गधे की सवारी करती हैं और माँ के 4 हस्त हैं। 4 हाथ जो हैं, माँ का एक हाथ है वर मुद्रा में, एक हाथ है अभय मुद्रा में। तो वर मुद्रा यानी कि माँ वरदान दे रही हैं हमें, अभय मुद्रा यानी माँ कह रही हैं तुम्हारे भय का अंत, यानी अगर तुम मेरे साधक हो तो तुम्हारे भय का अंत। माँ के एक हाथ में खड्ग है, जो खड्ग है वो क्या करती है, हमारे जीवन की सारी बाधाओं का अंत करती है। और माँ के दूसरे हाथ में लोहे का वज्र है, तो वो जो वज्र है कि जीवन में अगर आप माँ कालरात्रि के साधक है, कितने ही बड़े से बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना आ जाए, वो वज्र उसको काट के रख देगा। तो आई होप कि अब आप अगली बार जब माँ कालरात्रि के स्वरूप को देखेंगे तो आप इस दिव्य दृष्टि के साथ देखेंगे कि आपके पास एक ऐसा शक्तिशाली स्वरूप है जिससे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जिस पे उस स्वरूप को देख के आपके अंदर एक निडरता जो है आएगी, आपके अंदर एक जिसे कहते हैं साहस दृढ़ होगा कि मेरे पास तो माँ कालरात्रि हैं, तो जो मेरे शत्रु हैं उनको अब भय करने की जरूरत है, मुझे भय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो प्रेम जी, अब हम बात करेंगे कि माँ कालरात्रि किस ग्रह से संबंधित है। तो जैसा माँ का स्वरूप है तो माँ का संबंध भी उसी ग्रह से है। माँ कालरात्रि के स्वरूप को शनि देव से जोड़ा जाता है। तो अगर हम माँ कालरात्रि की साधना करते हैं तो हमारे पर शनिदेव की कृपा भी बरसती है। अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित अवस्था में बैठे हैं या शनि के कुप्रभाव किसी के जीवन में आ रहे हैं तो उनके लिए माँ कालरात्रि की साधना करना जो है बहुत ही लाभकारी होता है। और जैसे आप ज्योतिष के बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं इस बार मैं चाहूँगी कि प्रेम जी आप हमारे दर्शक को थोड़ा डिटेल में बताएं कि वो कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुंडली में उनके शनि कैसे पीड़ित है, साढ़े सती क्या होती है, ढैया क्या होती है, इस पर थोड़ा प्रकाश हमारे दर्शकों के लिए भी डालिए। शनि का शिल्पा जी, जहाँ तक मैंने देखा है, शनि जिन लोगों की भी कुंडली में राहु के साथ बैठ जाते हैं, लगन कुछ भी हो, कहीं भी बैठे हों, अगर राहु के साथ बैठे हैं तो एक पिशाच योग का निर्माण कर देते हैं। काम को लेकर के ये व्यक्ति जीवन भर परेशानी में ही रहता है। उसी के साथ में एक और बहुत खराब योग बन जाता है। शनि क्योंकि कर्म है, कर्म कारक है, और जब ये केतु के साथ बैठ जाते हैं तो अब केतु क्योंकि ये बार बार ब्रेक लगाते हैं, कट करते हैं, और ये त्याग वैराग्य और ये डिटैचमेंट के कारक हैं, तो व्यक्ति के साथ में कई बार होता है वो कई साल तक बैठा ही रहता है, वो कर्म से ही मुक्त कर देते हैं, वो काम धंधे में सेट ही नहीं हो पाता। आप देखेंगे शनि के साथ में मार्स आ जाए, जब भी कुंडली में शनि के साथ मार्स होंगे, ट्राइन में होंगे, साथ में होंगे, 2-12 का रिलेशन होगा, एक घर आगे या मान लीजिए पीछे, तो भी आप देखेंगे कि अगर वो खराब है, कहीं से गुरु की दृष्टि नहीं आ रही है और कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, तो काम शुरू करते ही झगड़ा। दूसरा, शनि और मार्स में एक चीज और हो जाती है, क्योंकि शनि आपके बॉडी में, शरीर में हड्डियों का जो ढांचा है तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स उनके एनिमी है, इनके कमर में दर्द आपको देखने को मिलता है। काम में तो दिक्कत है ही है, लड़ाई झगड़ा शुरू करते ही या शुरू करने के बाद में, और ये वाली समस्या। और इसी के साथ में शनि आपके मान लीजिए 6ठे भाव में बैठे हों, खराब हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, जूते का चोरी होना, नया चमड़े का जूता ले आना। अब ये बेचारा पूरा साल, कई बार 2-2 साल तक काम के लिए परेशान, नौकरी लगती ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी में। शनि 8th हाउस में कई बार बैठे मिल जाते हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हों, मंगल के साथ बैठे हों, 3-3, 4-4 प्लैनेट उनके साथ बैठे हों, तो अब ये शनि 100% खराब है, 100% खराब हैं और ये बैड रिजल्ट देंगे। और शनि क्योंकि कर्म के कारक हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कर्म की बात चलती है तो शनि आ जाते हैं, ये वहाँ भी नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। और शनि 4th में हो, ये व्यक्ति जब घर बनाने का प्रयास करता है तो वहाँ भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा का हाउस है, चंद्रमा की एनर्जी है वहाँ पर। अब जैसे ही शनि 4th हाउस में आए तो आप देखेंगे व्यक्ति जैसे ही घर बनाने चलेगा तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा समस्या करके और उसको पीड़ा मिलनी शुरू हो जाती है। शनि 3rd हाउस में हो
कर्म कारक हैं। अब राशि कुछ भी हो, लगन कुछ भी हो, सिंपल अगर हम देखें, क्योंकि वो मेहनत का, पराक्रम का और संघर्ष का भाव है, तो इतना जीवन में संघर्ष भरने कि कोई वस्तु इसको आसानी से मिलती ही नहीं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से सीधा वो नवम भाव को देखते हैं, 9th हाउस को, जो कि भाग्य भाव है। तो यानी कि अब यहाँ इसका जो भाग्य उदय है, किस्मत का साथ है, वो भी बहुत देर से मिलता है। और ये थर्ड में बैठ करके ये सप्तम को देखते हैं, यानी उधर मैरिज में भी, यानी हर प्रकार। और लगन में अगर बैठ जाएं, शनि अगर लगन में बैठ गए तो एक तरीके से जो शनि नीच के रिजल्ट होते हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। कुंभ लगन हो, मकर लगन हो, तुला लगन हो, तब तो ठीक है। कुछ हद तक इसके जो मित्रों के लगन हैं, अगर उसमें फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ठीक है। नहीं तो आप देखेंगे कि व्यक्ति किसी को माफ ही नहीं कर पाता, क्योंकि शनि न्यायाधीश भी हैं। अब ये न्यायाधीश की तरह क्यों, कैसे, क्यों किया, ये घर में ही किसी को माफ नहीं कर पाते, और काम में जो उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ तो समस्या। तो सीपिया जी, इस प्रकार से शनि मैंने देखे हैं खराब होते हैं। अब आप बता रही कि काल रात्रि के साथ में इनको जब जोड़ा जाए, उनकी साधना की जाए तो लाभ प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता ही है। भाई सोएगा या खाएगा या बैठेगा या उठेगा, कुछ भी करेगा, वो कर्म है। तो जब कर्म के साथ में माँ कालरात्रि जुड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी साधना, उपासना, इनका मंत्र जाप हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो इस पर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि जो मैंने कहा, क्या मैं सही रिलेट कर पाया हूँ अभी तक? बिल्कुल प्रेम जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताया, तो वो अब ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर उनकी कुंडली में भी शनि की पोजीशन इन भावों में है, शनि की युति राहु के साथ होके पिशाच योग बन रहा है, या शनि की युति जब मून के साथ भी हो जाती है तो विष योग बन जाता है, शनि का 8वें भाव में बैठना, तो माँ कालरात्रि की साधना। तो जो प्रेम जी ने जिस प्रकार से आपको अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बताई, इसके अलावा जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के विज्ञाता नहीं हैं, अगर जो साधारण लोग हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप सिंपल सिम्टम्स के द्वारा कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। या आप जितनी भी कोशिश कर ले, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती ही नहीं हैं। तो जैसे प्रेम जी ने भी प्रकाश डाला कि शनि जो है वो कर्म देवता है, ठीक है। तो अगर आपको आपके कर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो शनिदेव है वो पीड़ित है। एक शनिदेव की सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगती है, शनिदेव अगर आपके पॉजिटिव हैं तो वो आपके अंदर एक धैर्य लेकर आते हैं, एक पेशेंस लेकर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो आपके अंदर वो धैर्य होगा ही नहीं। जैसे प्रेम जी ने बहुत अच्छे से बताया, शनि केतु की युति वो क्या है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप एक जॉब छोड़ेंगे दूसरे में जाएंगे, दूसरी छोड़ेंगे तीसरे में जाएंगे। तो अब वो कॉम्बिनेशन को आपने क्या, अपने शनि, वो कॉम्बिनेशन तो आई थी आपको आपके कर्म से काटने के लिए, धैर्य ना होने के कारण आपने उसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया। तो ये भी एक लक्षण आपको दिखेगा कि शनिदेव कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें, इस जगत की बात करें, तो दो चीज़ें हम बोलते हैं, एक कर्म प्रधान, एक भाग्य प्रधान। तो हमारा भाग्य भी तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं। बिल्कुल। तो अपने कर्म को सशक्त करने के लिए आपको माँ कालरात्रि की साधना बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर माँ कालरात्रि की कृपा बरसेगी तो शनिदेव की कृपा भी बरसेगी, और जब शनिदेव की कृपा बरसेगी तो आपके द्वारा किया गया कर्म धर्म के मार्ग में होगा, और उस कर्म के द्वारा आप अपने भाग्य को भी जागृत कर सकते हैं। प्रेम जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा साढ़े सती के बारे में बताएं, क्योंकि साढ़े सती भी हमारे जो है बिल्कुल शनिदेव से संबंधित क्योंकि है। इस वक्त जिनकी भी कुंभ राशि है, जिनकी भी मीन राशि है और जिनकी भी मेष राशि है, इन पर शनि की साढ़े साती चालू हो रखी है। अब साढ़े साती चालू है तो जाहिर सी बात है कि जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ परिश्रम, मेहनत या कुछ उठापटक चालू हो गया होगा। तो अब माँ काल रात्रि की साधना करके और उपासना करके लाभ लिया जा सकता है, ये आप बताइएगा, क्योंकि भाई इन राशि वालों के ऊपर कन्फर्म साढ़े साती है, कन्फर्म है। और कुछ लोग पीड़ित भी हो गए होंगे, जिनका लगन कुंडली में भी खराब होगा, तो ये साढ़े साती शुरू होते ही उनके जीवन में संघर्ष चालू हो गया होगा। अब इस पर थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि क्या उस साढ़े साती से भी बचा जा सकता है, शिल्पा जी? बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल। जो हमने बोला कि माँ खुद
शनि देव की अधिरात्रि देवी हैं। तो अगर आप माँ कालरात्रि की साधना करते हैं और स्पेसिफिकली जैसे प्रेम जी ने बताया, जो हमारी जो साढ़े साथी चल रही है, अगर आपकी कुंभ राशि है, अगर आपकी मीन राशि है या आपकी मेष राशि है, तो यानी आप साढ़े साथी के अलग अलग फेसेस से जा रहे हैं। तो ऐसे समय में माँ कालरात्रि की साधना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। तो यहाँ प्रेम जी, मैं माँ कालरात्रि की साधना किस प्रकार से की जाए कि इन्हें शनि ग्रह के जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं उनको वो पॉजिटिविटी में बदल सकें। तो यहाँ पे मैं आपको जो माँ कालरात्रि की साधना कैसे आप स्पेशल रूप से करें कि शनि देव के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको साढ़े साथी के कारण देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके दुष्प्रभाव को आप कम करके अपने जीवन को थोड़ा सुगम कर पाएं। तो जैसे हम हर देवी के मंत्र की बात कर रहे थे, तो मंत्र आप वही जाप करेंगे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः या ओम देवी कालरात्रे नमः। आपको जाप 108 बार ही करना है। सबसे उत्तम रहेगा कि आप माँ को जो है, जब आप जप के लिए बैठे तो रुद्राक्ष की माला पे माँ के इस मंत्र का जप करें। और अगर आप साढ़े साथी के कष्ट या पीड़ा वाले पीरियड से निकल रहे हैं तो आप संकल्प उठा लें कि मैं इतने माला का संकल्प या हर रोज एक माला का संकल्प जो है ले रहा हूँ कि ये जो साढ़े साथी का जो दुख पीड़ा वाला जो समय मेरा गुजर रहा है, माँ आपकी आराधना से वहाँ शनिदेव शांत हो। और आपको माँ की साधना करते समय उस टाइम माँ को भोग भी लगाना है। तो आप माँ को भोग लगाएंगे, आप एक तो माँ को काले तिल समर्पित करेंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे और सरसों के तेल का दीपक जला के माँ की साधना करेंगे। तो अगर आप इस प्रकार से माँ की साधना, और ये माँ की साधना जो है कालरात्रि माँ की साधना की शुरुआत आप नवरात्रि की सप्तमी तिथि से कर सकते हैं, जो कि माँ को डिवोटेड है ये दिन। और उसी दिन से आप संकल्प उठा सकते हैं कि आप आने वाले अगले 3 महीने तक कम से कम मिनिमम, इसमें प्रेम जी अगर साढ़े साथी की प्रॉब्लम है तो मिनिमम 3 महीने तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी साढ़े साथी के पूरे पीरियड के दौरान भी अगर हर रोज एक बार इस माँ कालरात्रि के मंत्र का जप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप माँ कालरात्रि की साधना सरसों के तेल का दीपक जला के, माँ को गुड़ का भोग लगा के और माँ को काले तिल अर्पित करके माँ की साधना करेंगे संकल्प के साथ, तो आपको अपने साढ़े साथी के पीरियड में माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और शनि देव के जो अगर कठिन समय से आप गुजर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। जी शिल्पा जी, बहुत अच्छा बताया आपने और बहुत महत्वपूर्ण जानी, क्योंकि शनि देव को लेकर के ये मान के चला जाए कि शनि, राहु और केतु, ये 3 के ऊपर ही जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनका सबका धंधा चल रहा है, सबकी कमाई चल रही है। और भय, समाज में जो भय है वो राहु केतु शनि, खास करके शनि, इनका तो बहुत विशेष। आप देखिए कि पहले कहीं कहीं शनि मंदिर होते थे, कहीं कहीं शून्य माता था, और अब आप एक गली में जाओ 4-5 मंदिर आपको मिल जाएंगे, हर जगह शनि मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि इनकी साधना करके और शनि की पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। इसी के साथ में शिल्पा जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि जो है वो हमारे शरीर में किस चक्र को वो बताती हैं, किस चक्र से उनका संबंध है और उस चक्र का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है? तो प्रेम जी, अब हम जब माँ के चक्रों की बात कर रहे हैं तो हम मूलाधार चक्र से हमने शुरुआत की थी। तो अब माँ के जो अंतिम के जो हमारे 3 स्वरूप है, आज हम जो माँ कालरात्रि की बात कर रहे हैं, अगले आने वाले एपिसोड में हम माँ महागौरी की, माँ सिद्धिदात्री की बात करेंगे। तो हमारी तीनों की तीनों देवियाँ हमारे हायर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो माँ कालरात्रि का संबंध जो है, हम जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, क्राउन चक्र, जो हमारे यहाँ पे हमारे सर से मस्तिष्क से थोड़ा ऊपर विद्यमान होता है, तो इस क्राउन चक्र की अधिदात्री देवी जो है वो माँ कालरात्रि हैं। उनका निवास स्थान यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे फोकस करके माँ कालरात्रि की साधना करते हैं तो आपका एक कनेक्शन जो है माँ के साथ बैठता है। और साधना इस प्रकार से करने से आपकी एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी जो होती है, आध्यात्मिक प्रगति भी आपको मिलती है। जी, बहुत सुंदर शिल्पा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो शिल्पा जी, मैं इसमें एक प्रश्न आपसे और करूंगा कि इस साधना को कौन कौन लोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि हैं, उनका स्वरूप, उनका रूप वो देखकर ही एक अलग सा रोमांच हुआ आता है। तो इसको आप थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि ये थोड़ा एक कंफ्यूजन ना रहे हमारे दर्शकों में कि इसको कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, किन के लिए बंधन है, कौन इससे मुक्त है। कृपया आप इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल प्रेम जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि माँ कालरात्रि की जो ऊर्जा है वो शनिदेव के साथ कनेक्टेड है, तो इनकी साधना करने से उन लोगों को जरूर डरना चाहिए जो अधर्म के मार्ग पे हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं।
क्योंकि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, ये माँ के 9 स्वरूपों में सबसे ज़्यादा उग्र और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली स्वरूप है। मतलब जो गलत उसमें है आचरण में, गलत आचरण, बिल्कुल। बिल्कुल, वो नहीं जो कर गलत सकते। आचरण में है, जो दूसरों का अहित करना चाहते हैं, तो जी। अगर आप माँ की साधना करेंगे, तो माँ सबसे पहले आपको सुधारेगी। ये चीज़ है। तो वहाँ पे आपको भय करने की ये चीज़ ज़रूरत है कि अब सबसे पहले मार मुझे पड़ेगी, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी क्योंकि वो माँ है, वो जो मार पड़ेगी वो आपको सुधार के लिए पड़ेगी। अगर कोई इंसान गलत आचरण में है, कोई अधर्म के मार्ग में है, वो माँ कालरात्रि की साधना करता है, तो माँ कालरात्रि सबसे पहले क्या करती हैं, आपके बाहरी दुश्मन को तो वो नाश करती हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपके आंतरिक दुश्मनों का नाश करती हैं। अंदर का मैल पहले साफ करती है। यस, जो हम बोलते हैं ना, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से द्वेष रखना, तो ये जो हमारे गलत कर्म होते हैं, तो सबसे पहले माँ उनका नाश करेगी। आपको जो है एक साफ चित्त का इंसान बनाएगी और उसके बाद जो आपकी भारी दुविधाएं हैं, उनको माँ काटेंगी। हम जहाँ बात कर रहे थे शनिदेव की, तो स्पेसिफिकली जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में है, जो शनि की साढ़े सती से जा रहे हैं, शनि की ढैया से जा रहे हैं, तो उनको तो डेफिनेटली माँ कालरात्रि की साधना करनी चाहिए, ताकि शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी पीड़ा है उनके जीवन में, उन सबको निवारण मिले। तो अब आपने जो बात की हौरा की, तो जैसे माँ शनि की एनर्जी से कनेक्टेड है, तो अगर माँ की आराधना, माँ के मंत्रों का जाप शनि देव की हौरा में किया जाए, शनि की हौरा में किया जाए, तो आपको उसी साधना का फल जो है बहुत शीघ्र अतिशीघ्र देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम हौरे की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि चैत्रवास की नवरात्रि में हमारी नवरात्रि 9 दिनों की लाइव नवरात्रि साधना आ रही है, और इसमें हमारे ओक्कल गुरुकुल की टीम ने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी इस साधना में एनरोल करेगा, उनको पंडित जी के द्वारा जो हौरा शास्त्र का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो भी दिया जाएगा, क्योंकि हौरा का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हौरा को सिर्फ आप साधना से कनेक्ट नहीं कर सकते, हौरा का अलग अलग प्लैनेट की जो हौरा होती है, उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन अपने डे टू डे एक्टिविटी में और अलग अलग प्रक्रियाओं में कर सकते हैं, वहाँ उस कोर्स में पंडित जी ने बहुत विस्तृत रूप में समझाया है। तो अगर आप साधना के माध्यम से ओक्कल्ट गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंडित जी का है लाइव एस्ट्रोलॉजी बैच भी आ रहा है। अगर आप पंडित जी से लाइव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी जो है टीम ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके ओक्कल्ट गुरुकुल टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो शिल्पिया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और माँ कालरात्रि का स्वरूप मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो उसमें कई लोग हैं जो जिनके मन में गलतफ़हमी थी, कुछ लोग डर रहे थे कि तंत्र वगैरह के लिए ही शायद इनका उपासना की जाती है या सिर्फ तांत्रिक लोग ही करते हैं। तो आपके माध्यम से ये हम लोग का भ्रम भी दूर हुआ कि कोई भी उपासना कर सकता है, बस ये है कि वो माँ के भाव से करे और अपनी कहीं न कहीं भलाई के लिए करे, दूसरे को कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं, दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए नहीं। तो आज हमने आपसे जाना कि किस प्रकार से शनि की पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है, और इसी के साथ में अब मैं इसका समापन करूँगा। अगली जो हमारी श्रृंखला आएगी, उसमें हम माँ महागौरी के बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार साधना कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, आनंदमय कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय माता दी। शिल्पिया जी, जय माता दी, राधे राधे। राधे राधे प्रेम जी, राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में महागौरी के महत्व को लेकर।